बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेस्क्यू में 112 में जो जॉब्स की अनाउंसमेंट हो चुकी है उनके बारे में। ये बहुत सारी जॉब्स हैं, इसमें आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। आप लोगों की एज जो है वो 20 साल से लेकर 50 साल के दरमियान में है और आप लोगों की एजुकेशन जो है वो मैट्रिक से लेकर मास्टर तक है, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। आपका ताल्लुक पंजाब के किसी भी डिस्ट्रिक्ट से है तो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट वाइज जॉब्स अनाउंस हुई हैं, आप उन पर अप्लाई कर सकते हैं। और उसके अलावा मर्द और ख़वातीन दोनों यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इसकी लास्ट डेट क्या है, इसमें अप्लाई करने का क्या तरीकाकार है और क्या क्या इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन कौन सी पोस्ट हैं, तो आज की वीडियो में हम सारी डिटेल देखने वाले हैं। तो इससे पहले अगर आप हमारे जॉब अप्लाई यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो हम आप लोगों को बता दें कि हम अपने चैनल पर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़, जॉब एडवर्टाइजमेंट्स और इसके अलावा इंटर्नशिप्स और फ्री स्कॉलरशिप्स के बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो अपडेट करते रहते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए व्यूअर्स बढ़ते हैं एडवर्टाइजमेंट की तरफ। जैसे कि एडवर्टाइजमेंट आप लोगों को स्क्रीन पर नजर आ रही होगी, यहाँ पर बहुत सारी जहाँ पे उन्होंने कैटेगरीज बना दी है जिनमें उन लोगों को स्टाफ चाहिए है। सबसे पहले नंबर पर जो इनको स्टाफ चाहिए है वो आप लोग देख सकते हैं कि इनको हेडक्वार्टर और अकेडमी में चाहिए। दूसरे नंबर पर स्टाफ रिक्वायर्ड फॉर डिस्ट्रिक्ट्स में इन्हें डिफरेंट लेवल पर इनको स्टाफ चाहिए है। तो अब हम बात कर लेते हैं सबसे पहले जो इनको हेडक्वार्टर और अकेडमी में स्टाफ चाहिए है वो उसमें कौन कौन से आप लोगों को यहाँ पर ऐड है। ओके, यहाँ पर पहले नंबर पर जो इनको स्टाफ में चाहिए है वो इनको एडमिन ऑफिसर चाहिए है। एडमिन ऑफिसर में आप लोग देख सकते हैं कि इनको 17 स्केल इसका है, अच्छा स्केल है और एक सीट है। यहाँ अगर आप लोगों ने MBA किया हुआ है या फिर आप लोगों का मास्टर है सोशल साइंसेज में तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप लोगों को कंप्यूटर के बारे में नॉलेज है और आप लोगों का उसमें कोई रेलिवेंट एक्सपीरियंस है, आप लोगों की एज जो है वो 24 साल से लेकर 50 साल के दरमियान में है, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड नंबर पर इनको असिस्टेंट ऑफिसर चाहिए है जो कि प्लानिंग के लिए चाहिए है। इसका भी स्केल बहुत अच्छा है, 16 इसका स्केल है। नंबर ऑफ सीट 1 है। मास्टर आप लोगों का होना चाहिए इकोनॉमिक्स में, स्टैटिक्स में। और अगर आप लोगों की एज जो है वो 20 साल से लेकर 30 साल के दरमियान है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं कि इनको ऑटो टेक्नीशियन चाहिए है। इसका 12वां स्केल है, 1 इसकी सीट है। डिप्लोमा आप लोगों का एसोसिएट इंजीनियरिंग में होना चाहिए। 2 साल का एक्सपीरियंस होगा तो आप लोगों को प्रेफर किया जाएगा और एज आप लोगों की 20 साल से लेकर 30 साल के दरमियान में है। नंबर 4 पर इनके पास जो है वो कंप्यूटर और IT टेक्नीशियन की बात हो रही है। यहाँ पर इनको 12वां स्केल है इसका और 2 यहाँ पर इनको बंदे चाहिए, 2 सीट्स हैं। DAE का अगर आप लोगों के पास डिप्लोमा है और कंप्यूटर हार्डवेयर में है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप लोगों के पास एक्सपीरियंस है तो आप लोगों को प्रेफर किया जाएगा। 20 साल से लेकर 40 साल के दरमियान अगर आप लोगों की एज है तो आप यहाँ पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। नंबर 5 पर इनको जो चाहिए है वो ऑडियो और वीडियो ऑपरेटर चाहिए। इसका भी स्केल जो है वो 11 है, बहुत अच्छा स्केल है। 1 इसकी सीट है। आप लोगों को एसोसिएट इंजीनियरिंग में आप लोगों का डिप्लोमा है या फिर इलेक्ट्रिकल या फिर टेक्निकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया हुआ है और आप लोगों को उसके बारे में थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी है और आप लोगों की एज 20 साल से लेकर 35 साल के दरमियान में है तो आप यहाँ पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। तो व्यूवर्स ये तो थी आप लोगों की स्टाफ जो इनको चाहिए था हेडक्वार्टर में और अकेडमी में। अब हम बात कर लेते हैं जो इनको स्टाफ चाहिए है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, जो इनको स्टाफ चाहिए है अब हम उसकी बात कर लेते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आप लोग देख सकते हैं कि इनको यहाँ पर भी बहुत सारी सीट्स हैं। सबसे पहले नंबर पे है वायरलेस टेक्नीशियन की जॉब्स हैं। यहाँ पर वो उसका स्केल आप देख सकते हैं 12 है, उसकी नंबर ऑफ पोस्ट 2 हैं और आप लोगों का डिप्लोमा होना चाहिए एसोसिएट इंजीनियरिंग में या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में और आप लोगों की एज 20 साल से लेकर 30 साल के दरमियान में होनी चाहिए। उसके बाद इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन है यहाँ पे, उसकी भी 38 सीट्स हैं। स्केल उसका देखिए आप 11 है और आप लोगों के पास नर्सिंग और पैरामेडिकल में कोई डिग्री है या फिर आप लोगों का कोई डिप्लोमा है तो आप लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। 20 साल से लेकर 30 साल के दरमियान आप लोगों की एज होनी चाहिए। स्टोर कीपर की आप लोग देख सकते हैं 8 सीट्स हैं। इंटरमीडिएट आप लोगों के पास होना चाहिए। 25 आप लोगों की जो है टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए और इसके बाद अगर आप लोगों के पास एक्सपीरियंस है तो आप लोगों को प्रेफर किया जाएगा। 20 साल से लेकर 30 साल आप लोगों की एज होनी चाहिए। नंबर 9 पर आप लोगों के पास जूनियर स्टोर कीपर की जॉब्स हैं। ये भी इसका स्केल जो है वो 7 है। 9 इसकी पोस्ट है। मैट्रिक है आप लोगों के पास और आप लोगों ने डिस्पेंसरी का कोई कोर्स किया हुआ है, कोई डिप्लोमा है आप लोगों के पास, या फिर अगर आप लोगों के पास डिप्लोमा है तो अच्छी बात है, या फिर आप रिटायर हुए हैं किसी आर्मी के किसी शोबा से तो आप लोगों को यहाँ पर प्रेफर किया जाएगा और आप लोगों की एज रिक्वायरमेंट्स जो है वो 22 साल से लेकर 50 साल के दरमियान में होनी चाहिए। ये उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो यहाँ पर रिटायर हो चुके हैं आर्मी से। उसके बाद इनको रेस्क्यू ड्राइवर चाहिए है LTV, उसकी भी 52 सीट्स हैं और सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट आप लोगों के पास होना चाहिए और आप लोगों के पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। 20 साल से लेकर 30 साल के दरमियान आप लोगों की जो है एज होनी चाहिए। ये बहुत सारी जॉब्स हैं, आप इन पर जरूर अप्लाई करें। आप क्वालिफिकेशन और इसकी रिक्वायरमेंट्स को अच्छे से देख सकते हैं। इसके बाद हम लोग ये भी देखेंगे कि अब ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कैसे इनको डिवाइड किया गया है, ये भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि आप लोगों को स्क्रीन पर पूरा यहाँ पर नजर आ रहा है जहाँ पर उन्होंने इनको शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया सारी पोस्ट को। जैसे कि स्टोर कीपर है तो SK लिख दिया है। तो आप लोग देख सकते हैं इन्होंने डिस्ट्रिक्ट वाइज डिवाइड कर दिया, ठीक है, सीट्स को, कि बहावलपुर में, बहावलनगर में और जिन जिन डिस्ट्रिक्ट्स में जितनी जितनी सीट्स हैं आप लोगों को यहाँ पर डिवाइड करके बता दिया गया।
ये आप लोग देख सकते हैं। और उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि आप लोगों ने अप्लाई कैसे करना है। उसके अलावा आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कुछ रिक्वायरमेंट्स बताई गई हैं, जिसमें आप लोगों को मैं इन शॉर्ट बता दूं तो वो बता रहे हैं कि आप लोगों ने अप्लाई कैसे करना है। तो सेंट्रल टेस्टिंग सर्विसेज CTI की वेबसाइट पर जाकर आप लोगों ने यहाँ पर अप्लाई करना है। लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। और इसके अलावा आप लोगों को बता रहे हैं कि आप लोगों ने अगर अपने एप्लीकेशन को फॉर्म को फिल करके यहाँ पर सबमिट कर दिया 16 अक्टूबर से पहले तो आप लोगों की एप्लीकेशन जो है वो कंसीडर की जाएगी। उसके अलावा आप लोगों की एज, कुछ आई साइट के बारे में बताया गया। आप लोगों की आई साइट जो है वो 6/6 होनी चाहिए। आप लोगों का जो BMI है वो आप लोगों की हाइट के मुताबिक होना चाहिए। और उन वाले कैंडिडेट्स को प्रेफर किया जाएगा जिनका जो कद है वो 5.6 तक होगा और आप लोगों की मिनिमम चेस्ट जो है वो 33 होगी। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं कि आप लोगों ने अप्लाई कैसे करना है। तो व्यूवर्स, जैसे मैंने आप लोगों को लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया, आप लोगों ने सिंपली इस लिंक पर क्लिक करना है। तो जैसे आप लोग इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप लोग जो है वो इस वाली साइट पर पहुंच जाएंगे। ये CTI की ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर ये बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट आ चुकी हैं, लेकिन ये सेकंड थर्ड नंबर पर जब आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर आप लोगों को रेस्क्यू 112 के बारे में ये जो एडवर्टाइजमेंट है ये मिल जाएगी। तो ये आप लोगों ने इसके ऊपर क्लिक करना है। नीचे थोड़ा सा लिखा हुआ है व्यू द एडवर्टाइजमेंट। तो एडवर्टाइजमेंट पर जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे तो आप लोगों के पास इसकी फुल जो है ये आ गया है कि आप लोगों ने इस पर अप्लाई कैसे करना है। ये सारा कुछ बता रहे हैं, लॉगिन करें, उसके बाद रजिस्टर करें। लेकिन आप लोगों ने अभी यहाँ पर कुछ नहीं करना। अभी ये जो एक साइट पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर आप लोगों को इंस्ट्रक्शंस दी जा रही हैं कि आप लोगों ने एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना है। आप लोगों को पूरा ट्यूटोरियल वीडियो बताई गई है। यहाँ पर आप लोगों को अगर समझ ना आए तो वो वीडियो देख सकते हैं, कैसे आप लोगों ने यहाँ पर रजिस्टर करना है, कैसे आप लोगों ने अप्लाई करना है, और सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर बताई गई है। और अगर आप लोगों ने चलान पे करना है तो कैसे चलान पे करना है, आप लोगों को यहाँ पर चलान भी दिया गया है। और मैं आप लोगों को वैसे बता दूं, चलान को ओपन करके देखते हैं कि इसकी चलान की पेमेंट कितनी है। तो पेमेंट आप लोग देख सकते हैं कि 475 रुपये जो का आप लोगों का चलान है, जो आप लोगों ने इस पोस्ट के लिए पे करना है। ठीक है, तो आप लोगों ने ये जो है इस साइट पर आना है और अपना सारी एडवर्टाइजमेंट को भी यहाँ से आप लोग देख सकते हैं और सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को इस साइट पर आकर मिल जाएगी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इसमें अप्लाई करने का भी समझ में आ चुका होगा। और अगर आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन हो तो आप यहाँ से इस वीडियो को भी देख सकते हैं और सारी की सारी इंस्ट्रक्शंस आप लोगों को यहाँ पर दी गई हैं। इस साइट का लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।